In today's class, we are going to solve class 8 geography, chapter 6 human resources and CRT solution. The first part is answer the following questions. The first question, why are people considered a resource? People are considered a resource because with their demands and capability, they can create new resources. Nature's bounty becomes important only when people find it and make it useful for them. Hence, human resources is also considered an important and potential resources for the society. It means कि जो लोग हैं जो ह्यूमंस हैं वो अपनी डिमांड्स और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज है उनको क्रिएट कर सकते हैं, उनको मोर यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो ह्यूमंस है उनको रिसोर्स एज अ रिसोर्स कंसीडर किया जाता है। The second question is, what are the causes for the uneven distribution of population in the world? The distribution of population in the world is uneven. Some areas are very crowded while some are sparsely populated. There are various reasons behind uneven distributions. डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉपुलेशन का है वर्ल्ड में वो अनइवन है, ये हमने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा था। कुछ एरियाज इस तरह के हैं जो बहुत क्राउडेड हैं और कुछ एरियाज इस तरह के हैं जो बहुत कम पॉपुलेटेड है। स्पार्सली मींस बहुत कम। अब इस तरह अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने के देयर आर वेरियस रीजंस। अब वो रीजंस कौन कौन से हैं? जियोग्राफिकल फैक्टर्स आता है, फेवरेबल टोपोग्राफी, लाइक जो प्लेन्स एरिया है वहां पे लोग ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू माउंटेन्स और प्लेट्यूज। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, फ्रेश वाटर, climatic condition, soil fertility, these all are the geographical conditions. Social and cultural factors, areas of better housing, education, health facilities are more populated. इस तरह का एरियाज यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, हाउसिंग अच्छा है, एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी हैं, तो ऑब्वियस है कि इस तरह के जो एरियाज हैं वो ज्यादा पॉपुलेटेड रहते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स, प्लेसेस हैविंग मोर इंडस्ट्रीज, जिस जगह ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, जिस जगह इंडस्ट्रीज वगैरह ज्यादा हैं, जो एरिया इकोनॉमिक फैक्टर्स ज्यादा है यहाँ पे, तो वो एरिया भी क्या होगा, ज्यादा पॉपुलेटेड होगा, क्योंकि लोग उस एरिया की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे बिकॉज ऑफ द इनकम, बिकॉज ऑफ द अर्निंग्स, अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग्स। थर्ड क्वेश्चन इज, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन रैपिडली, व्हाई? पिछले कुछ टाइम से जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो एकदम से इंक्रीज हुई है। रैपिडली मतलब तेजी से इंक्रीज हुई है। व्हाट आर द रीजंस? द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली बिकॉज द डेथ रेट हैज गॉन डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ फूड सप्लाईज एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो उनमें क्या हुआ है कि डेथ रेट जो है वो बहुत कम हो चुका है। अब इसका रीजन क्या है? फूड सप्लाईज या फिर मेडिकल फैसिलिटीज का इम्प्रूव होना, बेटर होना, जिसके कारण जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होती जा रही है। डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट प्ले अ रोल इन a population change. The birth rate and the death rate are two factors that influence population change. The birth rate is the number of live per 1,000 people, while the death rate is the number of deaths per 1,000 people. बर्थ रेट और डेथ रेट ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन चेंज में अपना रोल प्ले करते हैं। बर्थ रेट क्या होता है कि 1,000 लिविंग पीपल में कितने जो नए बच्चे जन्म लेते हैं, और वहीं डेथ रेट क्या होता है कि 1,000 जो पीपल हैं उनमें से कितने लोगों की डेथ हो जाती है। अब यही जो बर्थ रेट और डेथ रेट है, इसका जो डिफरेंस है उसी को हम नेचुरल ग्रोथ रेट भी कहते हैं। What is meant by population composition? Population composition refers to the structure of the population. Population composition helps to know the number of males or females, their age group, literacy, their occupation, their income level and health conditions. Population composition basically क्या है? Structure of population. एक जगह की जो population है वो किस तरह की है? How many are males? How many are females? किस एज ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं?
लिटरेसी रेट क्या है, उनके ऑक्यूपेशंस क्या है, इनकम लेवल क्या है, तो ये सारी चीजें हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन से पता चलती है. The sixth question is, what are population pyramids? How do they help in understanding about the population of a country? The geographical illustrations that is used for studying the population composition of a country is called population pyramid. Basically हम क्या कह सकते हैं, a way of studying population composition. Population composition को study करने का एक तरीका, उसको क्या कहते हैं, population pyramids कहा जाता है. It shows the present number of males and females in country along with their age group. ये जो population pyramid क्या होते हैं, ये हमें present number से बताते हैं कि जी इस समय में एक कंट्री में कितने मेल्स और फीमेल्स हैं और उनकी एज क्या है, मतलब वो किस एज ग्रुप के साथ बिलोंग करते हैं. The second question is, pick the correct answers. First question is, which does the term population distribution refers to? Population distribution का मतलब क्या होता है? The way in which people are spread across a given area. So this C option is the right answer. The way in which people are spread across a given area. कि एक दिए गए एरिया में पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से जो लोग हैं वो डिस्ट्रीब्यूट है, स्प्रेड है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. The second question is, which are three main factors that cause population change? पॉपुलेशन चेंज को इफेक्ट करने वाले तीन फैक्टर कौन कौन से हैं? These three factors are birth, death and migration. ये तीनों रोल प्ले करते हैं पॉपुलेशन चेंज में. B option is the right answer. Birth, death and migration. Third question is, in 1999, the world population reached 6 billion. 1804 तक वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन थी. 1959 तक अप्रोक्सीमेटली 150 साल बाद ये 3 बिलियन तक पहुंच चुकी थी. एंड आफ्टर 50 इयर्स 1999 ये 6 बिलियन हो गई थी. तो दिस सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 6 बिलियन. Fourth, what is population pyramid? Population pyramid, a graphical presentation of the age-sex composition of a population. Option is the right answer. Population pyramid क्या होती है? Graphical presentation है लोगों की एज, उनके सेक्स composition का. Complete the sentence below using some of the following words. अब ये कुछ words दिए हुए हैं, इनको यूज करके हमने नीचे जो blanks हैं उनको fill करना है. When people are attracted to an area, it becomes, जब कोई चीज लोगों को अट्रैक्ट करती है तो वो एरिया क्या बन जाता है? Densely populated. In first blank, densely word, densely populated. Factor that influence this include dash climate. फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं इन चीजों को, फेवरेबल क्लाइमेट. तो डेंसली पॉपुलेशन को या एक जगह पे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने वाली जो चीजें हैं उनमें फेवरेबल क्लाइमेट, गुड सप्लाईज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड फर्टाइल लैंड. तो अब इनमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? फेवरेबल क्लाइमेट आ जाता है, गुड सप्लाईज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड फर्टाइल लैंड. These are the answers. Densely populated factors that influence this include favorable climate, good supplies of natural resources, and fertile land.